गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है गुरु पर्व, तो आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लंच हमारा हो चुका है। सुबह मॉर्निंग में आज छुट्टी थी और थोड़ी सुस्ती आ गई थी, देर से उठे थे, तो अभी लंच करके हटे हैं हम। और इस वक्त आज मैंने बनाई थी आलू मटर टमाटर की सब्जी। तो सुबह उसी सब्जी का टेस्ट ले रहा है, खा रहा है। और एकलव्य खाना खा चुका है, हम सभी खाना खा चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा आज लेज़ी हो गई हूँ, लेकिन लेज़ी के साथ साथ सारा घर के काम कंप्लीट कर लिए। कोई भी काम नहीं छोड़ा है। रोटी ये सब्जी डेली रूटीन में बनती ही रहती है, कोई भी चीज़ नहीं छूटती है, कभी भी रेस्ट नहीं मिलता है, कपड़े धुल जाते हैं, सारा काम हो जाता है। तो बस अब हम आज अपनी हॉलीडे का एंजॉय करेंगे, संडे और मंडे। संडे मम्मी मेरी बात सुनोगी? खाना बता कितनी देर में खाता हूँ? ये इधर साइड में मैं खाना इसलिए देर में खाता हूँ क्योंकि मैं ऐसे चबाता हूँ ना, बहुत तेज चबाता है, तो फिर भी धीरे धीरे खाता है। अरे मतलब मैं चबाता हूँ ऐसे। नहीं, मैं नहीं चबाती, मैं तो बस निगल जाती हूँ सारा खाना है। नहीं, आप तो चबाती हो, लेकिन मैं उससे ज़्यादा चबाता हूँ। हाँ, ये उससे ज़्यादा चबाता है। ये आपके को मैं यकीन नहीं दिला सकती। इसको सबसे पहले खाना दिया जाता है पूरे घर में, और इसका खाना, हम तीनों का खाना फिनिश होने के भी 10 से 15 मिनट बाद इसका पूरा होता है। तो हम ये कहते हैं कि इसे तो साल भर पहले दे देना चाहिए, तब जाके ये अपना खाना फिनिश करेगा। चलो, ज़्यादा नहीं हंसाती वरना उल्टी हो जाएगी, वॉमिट कर देगा। धीरे धीरे खाओ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी हमारा लंच फिनिश कंप्लीट कर लिया और इस वक्त आ रही है बहुत अच्छी नींद, तो थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद इवनिंग टाइम का काम करेंगे। कल से फिर एज़ यूजुअल रूटीन स्टार्ट। और कल है 1 दिसंबर और 8th डे, तो और उसके बाद नया साल आने वाला है। नया साल आ जाएगा 8th डे। कल 1 दिसंबर है, तो कल है 8th डे क्या होता है? एक डिसीज है, ये डिसीज है। इस डिसीज को इस दिन के लिए रखा गया है क्योंकि 1 दिसंबर को इसको समझा नहीं पा रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन मैं समझा दूंगी। अभी मेरा समझ नहीं आया कुछ। अभी समझ में नहीं आया होगा। हाँ, इस समय में क्या वेट करते हैं? जैसे हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी तरीके से 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी तरीके से हम 1 दिसंबर को 8th डे सेलिब्रेट करते हैं। पापा बुला रहे हैं। तो बस अब हमारा काम हो गया है कंप्लीट। अब एकलव्य की बातें मेरे साथ दिमाग में गुन 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 करती रहेंगी। सुनो। क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? अरे ये साउंड ट्रैक्स। आज एकलव्य छुट्टी है। तो पता है किसकी? गुरु पर्व की। गुरु पर्व की? हाँ, गुरु पर्व क्या होता है? गुरु पर्व की छुट्टी होती है क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा, और जो सरदारों के सब पहले गुरु थे, आज उनका जन्मदिन है। तो बोलो हैप्पी गुरु पर्व। आप देखा है गुरु पर्व? हाँ, मैंने भी देखा था गुरु पर्व। किस पर? टीवी पर। आप भी देखो टीवी पर गुरु पर्व। कैसे है ही नहीं उसमें। लिखो टीवी पर वो बंद करो, हैप्पी गुरु पर्व लिखो। हैप्पी गुरु पर्व में आपके पास से मूवी में कोई मनी है इस मूवी में के लिए। क्या कर रहे हो लंच? क्या कर रहे हो लंच में? रोटी खा ली है, मतलब मैंने रोटी अब खा लिया और मैं खा रहा हूँ आलू टमाटर की सब्जी। उसके साथ क्या पड़ा हुआ है? आलू टमाटर। हाँ, मटर। अरे हाँ, आलू टमाटर और मटर की सब्जी। मम्मी उधर देखो, पर उधर हाथ में। हाँ, मेरी बात तो सुन लो। सुनाओ। मम्मी देखो, मम्मी जो मैं हूँ ना, मुझे ना मटर पसंद है, मटर। लेकिन जो सिंचन है उसे मटर पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, पर मुझे मटर पसंद है। तो सिंचन को तो शिमला मिर्च भी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन उसे मटर क्यों पसंद नहीं है? उसे गाजर भी पसंद नहीं है,
मटर भी पसंद नहीं है। जो बच्चों को ये सब चीजें पसंद नहीं होती है उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। और मेरी तेरी बढ़ती है। मुझे पसंद नहीं है। इसे खा लो, इसे हाथ में लेके बैठे हुए हो। तो आ जाइए, चाय लीजिए, इवनिंग स्नैक्स, नमकीन, ब्रेड एंड टी। चाय फिनिश होने के बाद अब मुझे बनानी थी कपड़ों की क्रीज। उससे पहले मैं थोड़ा सा टीवी देखने लगी, और जब कोई चीज़ टीवी पर आ जाती है तो रिमोट पर उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं और पूरा ध्यान टीवी की तरफ ही रहता है। और यहाँ मेरे अब कपड़े पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने पूरी तरीके से सारे कपड़ों की क्रीज तैयार कर दी है। तो अभी हमने बना दी है क्रीज, क्लोथ क्रीज कंप्लीट हो चुकी है। और इस वक्त मैं देख रही हूँ टीवी, और टीवी में वही देव दिवाली का शो आ रहा है। और एक शुभू को तो बताइए कि मस्ती करने की बहुत बड़ी आदत है। ये देखिए शुभू की मस्ती। तो सारा इवनिंग वर्क कंप्लीट हो गया, खाना बनाना है बस। और आज मैं कोई वेजिटेबल्स वगैरह नहीं बना रही हूँ, आज सिंपल रोटी और सुबह की सब्जी रखी थी तो वही सब्जी को हम यूज़ करेंगे। तो आज मुझे ठंड नहीं लग रही, पता नहीं क्यों ठंड नहीं लग रही। ठंड है भी नहीं है, ठंड लग भी नहीं रही है। बस गर्दन में दर्द हो जाएगा। बहुत ज़्यादा शैतान हो रहे हो, ज़्यादा दर्द मत करो तो दर्द हो जाएगा। तो हमारी शुभू को शैतानी करने की आदत हो गई है। एकलव्य अभी बस भाग दौड़ कर रहा था, तो मैंने मना किया था। थोड़ी देर बात करने के बाद आपसे फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे तो उनके लिए चाय बनाने का समय शुरू हो गया है। और पहले मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो इसमें ही मैं देख रही हूँ कि बिस्किट नमकीन वगैरह मुझे लगाने थे बॉक्सेस में, वो भी लगाने भूल गई थी। अब मैंने चाय तैयार कर दी है और यहाँ पर मैं अब उनको चाय देने के लिए जा रही हूँ। थोड़ी देर बैठूँगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट बैठूँगी। उसके बाद चाय देने के बाद मैं वापस आऊँगी किचन में, और किचन में आके मैं अपना काम करूँगी। इधर हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि चाय ठीक बनी है या नहीं बनी है, तो बस यही बोल रहे हैं कि हाँ बढ़िया बनी है। टीवी चल रहा है, ठंड का मौसम है तो टीवी देखने का अलग ही मज़ा होता है चाय पीने के साथ साथ। और ठंड ज़्यादा हो रही थी बाहर, घर में तो नहीं लग रही थी ठंड, पर बाहर ज़्यादा ठंड थी, तो इसलिए चाय बनानी तो ज़रूर बनती है, चाय तो बनती है। तो अभी चाय का टाइम हो गया है, चाय दे दी गई है। इसके बाद अब मैं अपने खाने की तैयारी में लग जाऊंगी, और मुझे जल्दी से सबसे पहले बच्चों को खाना देना है, उसके बाद कोई काम करूंगी। तो अब मैं किचन में बच्चों के लिए बना दी है सब्जी, गरम ही करनी थी सब्जी, तो सब्जी गरम हो गई है। और इधर मेरा दूध भी बॉयल हो गया है। अब मैं तैयारी में लग गई हूँ रोटी यानी चपाती सेकने की। तो और चपाती स्टार्ट कर दी है। आटा मैंने पहले ही मढ़ लिया था, तो दोनों के लिए जल्दी जल्दी डालनी है चपाती, क्योंकि 8:30 बज चुके थे। भूख की वजह से शुभू हल्ला मचाना शुरू कर देता है। 8:30-9 बजे तक खाना बना देती हूँ। जब मुझे ज़्यादा देर हो जाती है तो थोड़ा किसी काम की वजह से देर हो जाती है, अदरवाइज़ तो मैं 8:30-9 बजे तक ही हमारा डिनर हो जाता है। तो आज खाने में सिंपल सब्जी, सिंपल रोटी। सब्जी थी सेम आलू की, मटर टमाटर आलू की, और चपाती। तो सबसे पहले मैं बस चपाती ही सेक रही हूँ फटाफट देने के लिए, क्योंकि भूख लगती है तो एकलव्य जल्दी से किचन में आ जाता है भागकर।
अभी मैंने उसे वापस भेज दिया था कि बस रोटी बनने वाली है इसलिए वो वापस चला गया था। तो एकलव्य की चपाती स्टार्ट हो गई है, तैयार हो गई है। मैं इस पर घी अप्लाई कर रही हूँ। दूसरी चपाती भी बनने वाली है। तो एकलव्य को मुझे जल्दी देना है क्योंकि एकलव्य थोड़ा सा जल्दी भूख में आ जाता है। शुभ भी हल्ला मचा देता है पर एकलव्य बोलता नहीं है, लेकिन वो आकर शो कर देता है कि मुझे इस वक्त भूख लग रही है और आप खाना दे दीजिए। तो एकलव्य की चपाती और सब्जी सेम की मैंने लगा कर तैयार कर दीजिए। दूसरी तरफ मैं रोटी सेक दूंगी, तो शुभ को भी जल्दी से मैं रोटी दे दूंगी। तो दोनों का खाना बिल्कुल लगभग तैयार हो चुका है और अब मैं उन्हें खाने के लिए बुला रही हूँ। एकलव्य आ गया है अपना खाना लेने के लिए और मुझसे बात नहीं कर रहा है, जल्दी से भागने के लिए तैयार हो रहा है। और खाना सबका हो चुका है, अब मैं अपना खाना खा रही हूँ। हस्बैंड खाना खा चुके हैं, लास्ट में बस मैं ही रह गई थी और मैं अपना खाना खा चुकी हूँ। तो ये हमारा था मंडे ब्लॉग, नाइट ब्लॉग। अब नई सुबह आ गई है ट्यूसडे रूटीन की। मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अपने चेहरे पर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। और हस्बैंड अभी नहीं गए हैं, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ी देर में जाएंगे क्योंकि तबीयत की वजह से थोड़ा लेट जा रहे हैं और अभी मुझे कुछ दिखा रहे हैं। तो मैं देखकर बस बातें कर रही हूँ, थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा रही हूँ, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। अभी मुझे अपने पैरों पर भी क्रीम लगानी है क्योंकि मेरे पैरों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट गई थी। तो जो मुझे दिखा रहे हैं, थोड़ी मैं अचंभित होकर देख रही हूँ क्योंकि मैं कुछ चीज़ें पहचान रही हूँ, कुछ नहीं पहचान रही हूँ। तो वही चीज़ें वो दिखा रहे हैं। तो सुबह मॉर्निंग का अभी ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके बाद लंच बनाना है। तो देखिए दिनचर्या कैसी होती है, जो पहले दिन था वही दूसरे दिन भी वही है। दिन बदल जाते हैं लेकिन काम नहीं बदलता है, वही काम चलता रहता है। तो दिनचर्या वही रहती है, जो पहले दिन था वही दूसरे दिन है। कुछ नया होने के लिए तो वही देखिए, कभी फेस्टिवल होते हैं, कभी बर्थडे होती है या कभी किसी के यहाँ पर मैरिज पार्टी होती है। तो इसीलिए हर रोज़ का दिन तो एक ही रहता है। दिन का चेंज होना होता है, डेज़ का चेंज होना होता है, लेकिन काम वही रहते हैं। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, एड़ियाँ बिल्कुल फट रही थी, तो मैं उसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रही थी और सारे एड़ियों को सही करने का काम कर रही थी और सॉक्स भी पहनी थी। इधर मुझे पता नहीं क्या अजीब सा मच्छर लग रहा था, तो मैं अपना वो भी काम कर रही थी। तो अब मैं आ गई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरा सारा वैसा काम कंप्लीट हो गया और मैंने अपनी क्रीम भी लगा ली थी। तो यहाँ पर शुभू को मैं पढ़ा रही हूँ। शुभू टीवी में एक्टिविटीज़ देख रहा है क्योंकि मैंने मोबाइल के थ्रू उसे कंप्यूटर वाले फॉर्म में लगा दिया है। तो मैं टीवी पर उसे समझा रही हूँ, एकलव्य को भी और शुभू को भी। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी। मोबाइल में क्योंकि होमवर्क आया है तो इसलिए टीवी पर ही दिखा रही हूँ ताकि स्क्रीन पर थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। मैं उसे समझाती जा रही हूँ और वो समझ रहा है। उधर मैं एकलव्य को भी समझाऊँगी। उसी तरीके से एकलव्य की भी एक्टिविटी आई है, तो दोनों को मैं अभी टीवी के थ्रू ही समझा रही हूँ क्योंकि मोबाइल में थोड़ा छोटा दिखाई देता है और टीवी पर क्लियरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए दोनों आसानी से समझ जाते हैं। एकलव्य अभी अपनी सॉक्स बनाने में ही लग रहा है, तो टीवी पर कम ध्यान दे रहा है, थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा है।
वो भी समझ रहा है। दोनों को अलग अलग समझाना होता है। तो अभी एकलव्य को मैंने थोड़ा छोड़ रखा है, उसका काम करने का स्टार्टिंग शुरू होगी और इतने शुभू का काम हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं एकलव्य को समझाना शुरू करूँगी। और एकलव्य को अब मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी क्योंकि एकलव्य की भी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अब मैं एकलव्य को समझा रही हूँ कि आपको देखिए बताना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से स्क्रीन पर। जब वो समझ जाएगा उसके बाद मैं उसे लिखवाने का काम करूँगी। इधर शुभू अपना काम स्टार्ट कर चुका है। तो मैं इन दोनों को जब लेके बैठती हूँ तो मुझे ही पता है कि मैं किस तरीके से इन्हें हैंडल करती हूँ। दोनों बहुत ज़्यादा पढ़ते वक्त बस आपको समझ में नहीं आएगा, अगर इनकी शैतानियाँ देख लें तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अब एकलव्य को समझा दिया है तो कुछ मना कर रहा है, तो मैं उसकी तरफ थोड़ा सा अजीब से देख रही हूँ। अभी उसकी सॉक्स इसी तरीके से ऊपर चढ़ती रहेगी, नीचे उतरती रहेगी, क्योंकि पढ़ते वक्त एकलव्य का एक नया ही रूप नज़र आता है। फ़िलहाल मैं उसकी एक्टिविटी को समझ रही हूँ, फिर उसे मैं अच्छे से समझाऊँगी। और इधर शुभू की एक्टिविटी कंप्लीट होने वाली है क्योंकि उसका काम स्टार्ट हो चुका है। उसको मैंने बता दिया है आपको किस तरीके से काम करना है। यहाँ अब एकलव्य को मैं कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं शुभू को ले रही हूँ कि अगर मैं इस तरीके से करूँ तो आप कैसे करोगे। और डिवाइडेशन का एग्ज़ाम्पल था, तो एकलव्य अभी समझ नहीं रहे हैं। उनकी आंखें देखिए, दोनों को समझा भी रही हूँ। शुभू को समझ में आ गया, लेकिन एकलव्य अभी अपने तरीके से समझ रहा है, तो थोड़ा सा इधर उधर दिमाग लगा रहा है। तो इसी तरीके से मेरी दिनचर्या चलती है, बच्चों को पढ़ाना, काम करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।